Hello everybody, welcome back to Law Prep's official YouTube channel. I am Nupur and I have been noticing a lot of different ways that you have been solving your mock diary. अरे mock diary में analysis कितना गलत तरीके से कर रहे थे आप सब. This was a wake of the hour and you should be following this simple steps to analyze your mock diary. कैसे करना है सब कुछ. सबसे पहला एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका एक ग्रोथ प्रोसेस हो. सिर्फ ये लिख देना कि मेरे इतने नंबर आए, इसमें इतने आए, ये एक्यूरेसी कैलकुलेटेड है, ये इनफ नहीं होता है. द फर्स्ट इज रिव्यू योर स्कोर एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस. ये आप लोग हमेशा करते हैं. आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस, बट आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ पीपल स्किप द परसेंटाइल थिंग्स. सेक्शन वाइज कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, परसेंटाइल में आप अपनी एक्यूरेसी निकालेंगे. कैसे करना है यह आपकी मॉक डायरी में स्पेसिफिकली बना हुआ है. फॉर everyone who has a mock diary, who is enrolled in law prep, can definitely take that. If not, आप लोग अपने जो भी मॉक डायरी का मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू मेक योर मॉक डायरी, आप उसमें जाके भी चेक कर सकते हैं. Then is analyze section wise performance. Now this is very important. A lot of time you would be knowing that legal of course सबको लगता है कि हमारा बहुत अच्छा है, मैम लीगल तो सबसे अच्छा जाता है, और people who are good in QT are saying कि हमारा QT सबसे अच्छा जाता है. But then ranging from patterns, आपको कभी कभी ये भी नोट होगा कि अगर difficult आ जाता है then also you're not able to attend legal, but then आप English बहुत अच्छा difficult में attend कर पाते हैं क्योंकि आपका उतना अच्छा लेवल है English का, या फिर CR difficult आने पे आपको questions बहुत अच्छे समझ आते हैं. This will help you to get your pattern. जब आपने अपना पेपर एनालिसिस किया है और आपको पता चला कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसमें डिफिकल्ट है, इसमें इजी है, दैट वुड मेक योर पार्ट कि अब आप क्या ट्रिक्स लगाएं सो दैट यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट. एंड ऑफ द डे वी डू नॉट नो इफ ऑल ऑफ द पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट और सम पार्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, राइट. सो उसी के बाद में टाइम मैनेजमेंट हर सेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है. The maximum time that you have to take for any section is लीगल में सबसे ज्यादा आपको टाइम लेना है 35 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं. आपको 35 मिनट पे सर्केडियन साइकिल ने बता देना चाहिए कि आपका 35 मिनट्स हो गया है एंड यू कैन नॉट एक्सीड. और उसी में It totally depends on whether you have more time or less. जैसे अगर आपका कोई भी ऐसा सेक्शन है, जैसे मान लेते हैं कि किसी का QT वीक होता है, मैथ्स वीक होता है, and they can quickly do GK, they can quickly do English, they can save 10 minutes from both of them and then apply to 8 minutes of QT. That is very good. So if you do not have knowledge of what you're doing wrong, you cannot implement the right things also. जैसे अगर हम लोग किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले हमसे सारे symptoms पूछते हैं and then give the proper advice. You don't know your symptoms, how will you get the proper advice and what would be the treatment, right? So उसके बाद में आता है रिव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस. जैसे क्या क्या होते हैं, इनकरेक्ट है तो आपका इनकरेक्ट क्यों है, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस एंड व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द पर्सन और द पर्सन हु इज चेकिंग इट, राइट. क्या सही है, आंसर की से मैच करिए. इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट किस लिए है, किस तरीके से है, वेदर इट इज जस्ट अ फैक्चुअल इनकरेक्टेंसी कि मेरे को फैक्ट समझ नहीं आया था, और वेदर इट्स अ लॉ कि मुझे लॉ समझ नहीं आया था, करंट में समझ नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में समझ नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस गलत जाते हैं, क्राइम के डिफिकल्ट क्वेश्चंस गलत जाते हैं, कल्पेबल होमिसाइड गलत जाता है. ये सारा आपको पता होना चाहिए. दिस विल मेक द बेस ऑफ द क्वेश्चंस व्हेन यू अटेम्प्ट. आपका पेपर पूरा इसी पे होगा. कल्पेबल होमिसाइड का पैसेज आ गया, that would be the last passage that you attend. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं. फिर आता है अनआंसर्ड. छोड़ा है तो वो क्वेश्चन क्यों छोड़ा है, किस तरीके से छोड़ा है, किस रीजनिंग को छोड़ के फिर उसको लगाया नहीं था. करेक्ट आंसर्स ऑफ कोर्स, अगर आपने जो समझा है वो सही समझा है, नहीं समझा है, आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. देन इज you should be identifying the patterns and trend. What are the reoccurring patterns that are occurring? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 3 मॉक कंटिन्यूसली डिफिकल्ट आ गए हैं तो आपका मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, या फिर एक मॉक में आपके नंबर बहुत अच्छे आए थे एंड यू वर सो ओवर कॉन्फिडेंट कि आपने नेक्स्ट में बहुत मिस्टेक्स करी. 2-3 मॉक से नंबर गंदे आ रहे हैं और इसमें आराम से दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा आपने किया, एंड हेंस यू वर स्कोरिंग गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स. सो प्लीज आइडेंटिफाई your pattern, that what is it
and what are the different kinds of questions that are continuously getting wrong. जैसे हो गया आपका CR टाइप लीगल में क्वेश्चंस. कैसे CR टाइप क्वेश्चंस? स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग द प्रोसिक्यूशन, स्ट्रेंथनिंग द वीकनिंग द प्रोसिक्यूशन, नॉट ट्रू वाले, या फिर कुछ बच्चों को ऑप्शंस में दिक्कत आती है जिसमें ऑल ऑफ द अबव होता है, नन ऑफ द अबव होता है, नीदर और ABCD. आप अगर ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्हाट आर दीज पैटर्न. इससे क्या होगा, आपने नोटिस किया and then you practice a lot of the same types of questions and of course that would be right. फिर टाइम कंज्यूमिंग सेक्शंस कौन से हैं, उस तरीके से हम हमारी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करेंगे. आपको पता चल जाएगा कि हर बारी में, जैसे मैंने बोला, टाइमर नोट करना है, किसमें आप ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं और कब करते हैं. दिस वुड हेल्प यू इमेंसली इन योर पेपर. नाउ ऑफ कोर्स जो पेपर में आप मेहनत करते हैं वही काम आएगी, बट देन दिस बीइंग वेरी मेंटली स्ट्रांग इज गोइंग टू हेल्प यू एज वेल एज योर प्रैक्टिसिंग. ये सारी चीजें मेक्स 25% ऑफ योर मार्क्स. राइट इसी के बाद में आता है स्ट्रैटेजी असेस करते रहें. अब क्या है ना, हर जगह एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की जा सकती है. बहुत बारी मैंने ये नोट किया है that while the mocks are so difficult, the kids can easily attempt the difficult mocks, but then they have problem solving the easy questions. If you have problem solving the easy questions, you should make your mind and then practice easy questions a lot so that you know when a easy question comes you have to use less of your brain, and when a difficult question comes you have to use all of your tricks. राइट उसी के बाद में आता है टाइम एलोकेशन. डिफरेंट उसमें डिफरेंट एलोकेशन करो. जितना डिफिकल्ट आए उसको थोड़ा सा टाइम दो, बट उस पर स्टिक होकर मत रह जाओ. राइट देन इज अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. आपको पेपर में पता चल जाएगा क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपका वीकनेस है, किस चीज को आप अच्छे से कर रहे हो, किस चीज को आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो. दैट वुड बी असेसिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. उसके बाद में आता है आपका फीडबैक. सबसे बड़ा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सब कर लिया बट you do not have the experience as your mentors have. Your mentors are not people who have been following for clarity या जिन्होंने दिया उनका नहीं हुआ, ये जिनका हो भी गया. Everybody's strategy is different and their strategy was made by their teachers and their mentors. So you cannot be expected to follow the same strategy. Please choose right mentors and your mentors are always correct. So this is it. If you still have any problems and doubts, आप लोग comment कर सकते हैं and I'll solve all your doubts. Thank you everyone.